हाँ जी, तो राम राम साहब। पिछला वीडियो में आप जाने म्यूचुअल फंड के बारे में है। हाँ, पिछला वीडियो में आप म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जानकारी जानी। ई वीडियो के माने आप थोड़ी सी एडवांस जानकारी जानांगा ताकि थारो नॉलेज जितना बढ़िया वगो बत्ती बढ़िया थे बेस्ट सुटेबल थारे लिए म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर पाओगा। बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है, 2000-2500 लगभग इंडिया में स्कीम है। बाकी मानो बेस्ट सिलेक्ट करवा के लिए नॉलेज ही एक तरीको है। तो वीडियो थे पूरा देख जो, दूसरा लोगों के साथ शेयर कर जो। और आ म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज है, ई कमान अगर थे सीख लोगा तो थारे लिए बेस्ट स्कीम सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज मैं नया क्वेश्चन ले आई हूँ कि म्यूचुअल फंड का प्रकार अलग अलग प्रकार का हुआ है कहीं। हाँ, म्यूचुअल फंड का माने अगर 2-2500 स्कीम है तो अलग अलग प्रकार है। भाग माने जगह माने 4 मतलब कि मेन टाइप है म्यूचुअल फंड का। भी माने ए डिसाइड करेगा हुआ कि वो म्यूचुअल फंड पिसा खटे इन्वेस्ट कर सी के अनुसार। जी पहले हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड अगर शेयर मार्केट में पिसा इन्वेस्ट कर सी तो इक्विटी म्यूचुअल फंड। के बाद में डेट म्यूचुअल फंड, डेट मतलब कि जो लोन वगैरह देबा का मान विश्वास कर सी गवर्नमेंट ने है, गवर्नमेंट की जी जी सेक्शन सिक्योरिटीज आई ही होगी अलग अलग जो मान लो कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड देबो है। के बाद में तीसरा है हाइब्रिड आंखों दोनों को मिक्स। और चौथा अपार ही रिसेंटली से भी ऐड करे जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। तो ये 4 तरह का बेसिक मतलब म्यूचुअल फंड का प्रकार हुआ। सब म्यूचुअल फंड एक जैसा ही हुआ कहीं। म्यूचुअल फंड सारा एक जैसा बने हुए है। जी मान लो कि अगर थारी रिस्क कैपेसिटी कहीं है बी के अनुसार थाने कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। थारे लॉक इन पीरियड कतो है, मान लो थे ELSS एक कैटेगरी हुआ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर भी कमाने थे इन्वेस्ट कर दियो तो वह पैसा थारा 3 साल के लिए लॉक इन हो जाए। तो ए चीजें बहुत सारी मतलब की ध्यान रखनी पड़े। जना जार थान ध्यान पड़े कि म्यूचुअल फंड एक जैसा हुआ है कौन से कमान एक्सपेंस रेशियो अलग हुआ है, एग्जिट लोड अलग हुआ है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल और ऑब्जेक्टिव अलग हुआ है। या कोई म्यूचुअल फंड को ऑब्जेक्टिव उसका है कि भाई मन आप इस अग्रेसिवली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर और ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है। कोई को ऑब्जेक्टिव उसका है कि आप इस मन सेफ रखते हुए थोड़ा रिटर्न जनरेट करना है। तो म्यूचुअल फंड अलग अलग प्रकार का हुआ है, अलग अलग दिशा। जे कहते मन म्यूचुअल फंड का प्रकार बताया, हम इक्विटी फंड को नाम लियो थे। तो इक्विटी फंड का ही वह है। हाँ, इक्विटी फंड को जो नाम लियो और आप बताना चाहो ऑडियंस ना अपने ने जब तक थे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो दूसरा लोगों के साथ शेयर कर दो, जानकारी बहुत काम की है। इक्विटी फंड वो फंड हुआ है म्यूचुअल फंड जो मान लो इन्वेस्टरों पैसा इकट्ठा कर, इन्वेस्टरों पैसा इकट्ठा कर और शेयर मार्केट में शेयर खरीद है। अब बिक मान भी थे जब इक्विटी फंड सिलेक्ट करोगा तो बिन थाना ऑब्जेक्टिव दियोड़ रहोगो, बिन थान कैटेगरी दिए रहेगी कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगो, मिड कैप में इन्वेस्ट करोगो या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगो। भी म्यूचुअल फंड की स्कीम का नाम लगभग एक्सप्लेन हो जाए। तो जगह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वह इक्विटी म्यूचुअल फंड हुआ। डेट फंड को रोल का ही है। डेट फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का अलग हुआ है, कैटेगरी बैलेंस करवा के लिए चाहिए। कई हुस का कई लोगों की शेयर मार्केट में रिस्क लेवा की कैपेसिटी न हुआ, कैपेसिटी भी हुआ बट इच्छा न हुआ। तो बट डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के मान इन्वेस्ट कर सके। और डेट जो म्यूचुअल फंड है वो गवर्नमेंट सेक्शन की जगह सिक्योरिटीज ही, गवर्नमेंट की जगह सिक्योरिटीज ही, कॉर्पोरेट बॉन्ड ही बाका मान बॉन्डा में सिक्योरिटीज में बाम इन्वेस्ट करे। और वो एक थोड़ा लो रिस्क की म्यूचुअल फंड है जगह मान तारा रिटर्न भी कम रहे हालांकि, बट रिस्क बहुत ही कम रहे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बजाय। तो हाइब्रिड फंड के वह है। हाँ, इक्विटी और डेट दोनों अगर एक में मिला दे तो वो हाइब्रिड फंड हुआ है। मान लो कोई 2 अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कौन करना चाहोगे, भाई मैं इक्विटी के माने 2000 रुपए की SIP कौन करूं, डेट में 2000 की SIP कौन करूं, इसके बदले में 4000 की SIP हाइब्रिड फंड में करूंगा। अब हाइब्रिड फंड का माने फायदो कहीं हुआ है कभी के माने एक रेंज दे दिया है कि 80% थाने इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और 80% थाने डेट में इन्वेस्ट करना है। तो बिकी जो फंड मैनेजर हुआ है बिकन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हुआ है। मान लो शेयर मार्केट आगे जा रहे बढ़ रहे तो बी टाइम वो शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर दे, और शेयर मार्केट ज्यादा डाउन आ रहे बी टाइम उसके वो डेट के माने ज्यादा इन्वेस्ट कर दे। तो हाइब्रिड फंड दोनों को मिक्स हुआ। तो एक सौ बड़ो क्वेश्चन रहेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा के लिए सौ सही एप्लीकेशन कौन सी है। सौ सही एप्लीकेशन जो मान लो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करा तो बात डिपेंड करे थारा नॉलेज पर। अगर थाने म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छा नॉलेज है तो थे जगह डायरेक्ट प्लान प्रोवाइड करा वाले एप्लीकेशन ही जो मान लो के एंजल वन होगी, ग्रो होगी, अपस्टॉक होगी, अंक मानो कोई सी थे यूज कर सको। और अगर थाने जो मान लो का नॉलेज कम है, थाने यह लगे कि मैं सिलेक्ट कौन कर पाऊँ सही स्कीम मेरे लिए, तो थे जगह रेगुलर प्लान बेच वाले एप्लीकेशन है वह लेस को वह मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है अलग अलग
या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोई एप्लीकेशन होगी, एसेट प्लस होगी, या वेल्थी है, ए एप्लीकेशन है, एनजे वेल्थ है। अब अगर थाने दोनों को बैलेंस बना रखना है, जे मान लो कि थाने स्टार्टिंग में उसके के एमएफडी की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़े, बट थे देखो कि मेरा नॉलेज यहाँ बाद में मन जरूरत कौन पड़े, तो थे एंजल वन इंस्टॉल करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, ठीक है। माने थे रेगुलर और डायरेक्ट दोनों में जा सको। अगर थाने हेल्प चाहिए तो हेल्प ले सको, नहीं हेल्प चाहिए तो थे डायरेक्ट प्लान में जा सको। और थारा पैसा मतलब कि जो एक्सपेंस रेशियो है बिक मान थोड़ा सा पैसा रेगुलर में ज्यादा लगे थे बचा सको। नेक्स्ट वीडियो को मैंने अपन लोगों ने बताऊंगा कि सेक्टर फंड कितना रिस्क क्यों है, लिक्विड फंड कहीं हुआ है, एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड के माने कई अंतर हुआ है, आगे मानो कौन सा तारे लिए बेस्ट है। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, दूसरा लोगों के साथ शेयर कर दो और वीडियो ने लाइक कर दो, ताकि थे आपके लिए खुद बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर पाओ। 18 तक वीडियो देखने के लिए थारा बहुत बहुत धन्यवाद।